जय हिंद बाबू। अजय सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए 2024 के जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए हिंदी का सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अवश्य पढ़ें, कॉपी पर लिखें। ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका, सच्चे लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो देखेंगे, लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं, क्योंकि भारत की आत्मा गाँव में वास करती है। क्योंकि गांव के लोगों में सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना होती है। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चे भारत के दर्शन हमें गाँव में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे ध्यान से कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत करें। लक्ष्मी एक दिनहीन महिला थी। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मण जो पैसा भेजता था उससे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता था, इसलिए ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उससे झाड़ू बर्तन करना पड़ता था। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शानदार लवादा किसका गिर जाएगा, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दें। लेखक के अनुसार भगवत महिमा भक्त में निहित होता है। यानी कहने का मतलब भगवान के बिना भक्त का अस्तित्व नहीं, अब भक्त के बिना भगवान का भी अस्तित्व नहीं। भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व नहीं, लेकिन जब भक्त रूपी आधार नहीं होगा तो भगवान का अस्तित्व भी मिट जाएगा। इस प्रकार भगवान का लवादा, उनकी पहचान और नाम सब गिर जाएगा। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा का है, आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति प्रथा, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक इस आधुनिक युग में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है, कहना है कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगला सवाल है बाबू आपका, खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा का जन्म उस समय होता है जब सेन साहब नाउम्मीद लगाए बैठे थे। आप जानते हैं ये 20 के दांत का है। सेन साहब को 5 पुत्रियाँ थी, कोई पुत्र नहीं था, उम्मीद छोड़ दिए थे और बुढ़ापे में उनको एक पुत्र हुआ जो उनके आँखों का तारा था। उनकी 5 बेटियां थी। उनके लिए घर में अलग नियम था, जबकि खोखा के लिए अलग था। वह कोई भी कार्य अपनी मर्जी से करता था, उस पर कोई भी पाबंदी नहीं थी, क्योंकि वह सेन दंपति के आँखों का तारा था। इसलिए कहा जा सकता है कि वह जीवन के प्रत्येक मामले में अपवाद था। मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मंगमा सास थी, नंजमा पतोहू थी, दोनों में विवाद था। किस कारण से, इस बात को आप समझिए। एक दिन बहू ने किसी बात पर पोते को पीट दिया। इस पर मंगमा ने कहा, अरे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यानी दादी अपने पोते के फेवर में बोल रही है। इस पर बहू ने मंगमा यानी अपनी सास को खरी खोटी सुना दी।
इस बात को लेकर मंगमा का बहू के साथ विवाद था, यानी पोते को लेकर सास और बहू के बीच में विवाद था। कवि रसखान ने कृष्ण को चोर क्यों कहा है? कवि रसखान ने कृष्ण और राधा के प्रेम में मंत्रमुग्ध हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति उनके मनमोहक छवि को देखता है वह उन्हीं का होकर रह जाता है। यानी हम लोगों का मन, अपने मन पर कोई बस नहीं होता है, इसलिए उन्हें चित चोर कहा गया है। जिस तरह से कोई चोर कोई सामान चुरा लेता है, उसी प्रकार कृष्ण की मनमोहक छवि देखने के बाद हमारा सुख चैन सब छीन जाता है। इसीलिए रसखान ने उन्हें चित चोर कहा है। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी आमा को मानते थे। वे कहीं भी नृत्य करते थे तो अपनी आमा से पूछते थे कि उनका नृत्य बाबूजी की तरह हो रहा है या नहीं, बाबूजी की तरह हो रहा है या नहीं। तब उनकी माँ कहती थी बिल्कुल बाबूजी की तरह हो रहा है। इसीलिए बिरजू महाराज अपनी आमा को अपना सबसे बड़ा जज मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण है, कैसे? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, यानी उसमें कुशलता हो या नहीं, ये टोटल चीज़ जाति पर निर्भर करता है। उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों को का कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग लगे, तब वह कार्य कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? यही कारण है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी, आप जानते हैं कि हिंदी देवनागरी भाषा है, तो देवनागरी भाषा में निम्न भाषाएं लिखी जाती है। इनके अंतर्गत हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेवारी, मैथिली, भोजपुरी तथा मगही सभी भाषाएं लिखी जाती है। यही आपका अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बार बार देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।